हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। अभी यूसुफ का एपिसोड 4 करने वाले हैं, देखते हैं। क्या हुआ है? हाँ बोलो। तुमने घर में अच्छी तरह तो देख लिया ना? खुद को ऐसी जगह छुपाया होगा कि कोई ढूंढ न सके। मसलन संदूक में या तंदूर में। यूसुफ, इधर आओ मेरे बच्चे। सलाम बाबा। सलाम मेरे बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वाह बेटा, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। यहाँ क्या कर रहे थे? तनूर के अंदर क्या कर रहे थे? खाला, हम खेल रहे थे। मैं यहाँ आकर छुप गया ताकि मेरे भाई मुझे ढूंढ न सके। फायका, तुम्हें यूसुफ से मतलब नहीं बनना चाहिए। अगर यूसुफ का तनूर में दम घुट जाता तो क्या कर लेती? मैंने अपनी बहन राहील से वादा किया था कि मैं उसके बच्चों की हिफाजत करूंगी। आज के बाद मैं इन्हें अपनी निगाहों से कभी दूर नहीं करूंगी। अरे ये बुरा लग रहा है इसके लिए। मैं यूसुफ के बगैर जिंदा नहीं रह। दिया, मुझे इतनी अजियत मत दो। एक तना हफ्ता हल खलीफा कि जिसकी उम्र तमाम होने को है, तुम फिर भी क्या करती है? नहीं, बस मैंने कह दिया। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं पहले से कहीं ज्यादा यूसुफ की हिफाजत करूंगी। देखो फायका, मैं अब तो यही हमारे पास रहे। मैं बस एक मोहलत और आपसे चाहती हूँ, सिर्फ एक और मोहलत। देखो फायका, तुम जानती हो कि यूसुफ कोई मामूली बच्चा नहीं है और मैं इसके मामले में कोई बेपरवाही नहीं बरत सकता। अच्छा, तो मेरे और यूसुफ की मोहब्बत के रिश्ते को यूं एकदम मत तोड़िए। कुछ रोज मेरे पास रहने दीजिए ताकि आहिस्ता आहिस्ता इसकी मोहब्बत से निकाल सकूं। या सिर्फ चंद रोज, सुना, सिर्फ चंद रोज। सिर्फ चंद रोज। मैं वादा करती हूँ, मैं खुद इसे आपके पास वापस लेकर आऊंगी। शुक्रिया लिया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। शुक्रगुजार हूँ भाई। खुदा आपका हामी और नासिर। तुम्हारे इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगी।
ये भी सही है एक्चुअली, लेकिन अभी क्या करें वो बहन को दिया हुआ वादा। कि भैया दम घुट जाता उसका अंदर तो। पप्पू, आप अब तक सोए नहीं? तुम सो जाओ मेरे बच्चे, मुझे नींद नहीं आ रही। नहीं। तुम जाग गए हो यूसुफ? आप सुबह तक जागते रही हैं। जब भी मेरी आँख खुली आप जागी हुई थी। तुम यहाँ से चले जाओगे, इस ख्याल ने मेरे दिल का सुकून और रातों की नींद छीन ली है। लेकिन मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं यहाँ से जाऊँ। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। अब मैं अपने घर वापस नहीं जाना चाहता। सच में तुम्हें पप्पू अच्छी लगती है? आपसे मुझे मेरी माँ राहिल की खुशबू आती है। लिया खाला भी मुझे अच्छी लगती है, लेकिन जब वो मेरा ख्याल करती है। पप्पू की जान, यानी तुम यहाँ मेरे पास रहना चाहती हो? हाँ, एक तरकीब मेरे जहन में आई है। यहाँ रुकने के लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। चलो उठो, तैयार हो जाओ, तुम्हारे पापा के पास चलते हैं। सलाम बाबा। सलाम पप्पू। सलाम पप्पू। सलाम। इसकी मैं तो शक्ल आई भी कि नहीं आपकी अमानत आपको पहुँचा दूँ सही सलामत। सलाम पप्पू फायदा। सलाम मेरी बच्ची। तुमने तो चंद दिन और रखने का कहा था। यूसुफ, खुश आमदीद मेरे बच्चे। अमानत को जल्द लौटाना चाहिए। अगर आप नहीं चाहते तो मैं वापस ले जाती हूँ। नहीं गुजार, और एक मुद्दत तक जो इसकी सरपरस्ती की जिम्मेदारी है भाई, इसके लिए भी शुक्रिया। यूसुफ चलो चलो खेलें। जाओ बेटा जाओ। आ जाओ। अरे खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बहन। खुदा हाफिज फुफो। आखिर यूसुफ और उसके भाइयों में ऐसा क्या फर्क है जो उसकी रहती हो? ये तो साफ जाहिर है याकूब और उनकी बहन यूसुफ को हमारे बच्चों से ज्यादा चाहते हैं। बिस्मा, जी बानो, मेरे बाबा इंसाफ का कमरबंद गुम हो गया है। तुमने तो नहीं देखा? नहीं तो मेरे साथ आओ। यहाँ के बुजुर्गों को और चंद लोगों को खबर करें। चलो। दीना, आराम से। शमून, यहूदा, जल्दी करो।
बिस्मा, क्या हुआ? इसहाक नबी का कमरबंद गुम हो गया है। जगह हमारे बाबा इसहाक की यादगार थी। मुझे बहुत दुख हुआ है। वो तो हमेशा यूसुफ की कमर में बांधती थी। फिर भी देख ले, मिल जाएगा। सब जगह देख लिया और सबसे पूछ लिया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। कब गुम हुआ? पता नहीं। जब से यूसुफ को यहाँ लाई तब से कमरबंद का कुछ अता पता नहीं। देखा है? हो सकता है यूसुफ ने यहाँ आने से पहले उसे कहीं छुपा दिया हो। तुम्हें नहीं लगता यूसुफ को चूंकि वो कमरबंद बहुत पसंद था, इसलिए उसने ले लिया हो? यानी यूसुफ ने चोरी की है? शायद उसने सोचा हो कि वो उसी का तो है और मैंने वो उसे दे दिया है। लेकिन मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। मैं उसे ढूंढने के लिए हर जगह और हर एक की तलाशी लूंगी, और जब तक वो मिल नहीं जाता आराम से दादा, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। बहुत खूब। मैं भी पहले यूसुफ से ही शुरू करती हूँ ताकि कोई बहाना ही ना रहे। इजाजत है? मालूम नहीं तुम्हारी से क्या चालबाजी, हाँ। लेकिन जो कुछ भी है मुझे इससे दुख पहुंच रहा है। चालबाजी? कैसी चालबाजी? लोगों, मेरे बाबा का कमरबंद खोया है और मैं उसकी तलाश में हूँ। क्या ये चालबाजी है? ठीक है बाबा, हंगामा मत करो, जाओ अपनी तसल्ली करो। कमरबंद यहाँ है। मैंने सच कहा था ना, ये रहा कमरबंद। यूसुफ, ये क्या हरकत की है तुमने? यूसुफ ने तो कुछ नहीं किया, बस चोरी की है। कनान के लोगों, तुमने देखा मुझे चोर मतलब पैसों में लिया। बहुत हो गया, बस करो। तुम्हारा कमरबंद मिल गया तो अच्छा हो। इतनी आसानी से नहीं भाई। लगता है तुम अहले कन्नान के कानून को भूल गए हो। ये आप सब लोग जानते हैं कि कन्नान कोई भी अपने मसरूफा माल के साथ चोर ढूंढ निकाले तो वो उससे 4 साल तक के लिए अपने गुलामी में रख सकता है। वाह वाह, सुना तुमने? यूसुफ को गुलामी भी करनी होगी। हम सब करानियों की रस्म रिवाज से वाकिफ हैं, लेकिन क्या तुम यूसुफ से गुलामी कराओगी? मैं इस काम में एक लड़की की भी तारीफ नहीं करूंगी। ये अलग बात है, इसको ना माने। बस करो फायदा। क्या चाल थी। मैं तुम पे यकीन नहीं रखती। मैं यूसुफ को तुम्हारी गुलामी में नहीं दूंगी। आप लोग जो नबी के खानदान से कवानीन रस्म रवाज का पास ध्यान नहीं रखेंगे तो दूसरों से क्या तवक्का की? लेकिन यूसुफ अभी बच्चा है, किस तरह तुम उसे अपनी गुलामी में ले सकती हो? बड़े और छोटे में कोई फर्क नहीं। यह कानून सब पर लागू होता है और हम इसका एहतराम करते हैं। मैं जानता हूं कि इसमें जरूर तुम्हारी कोई चाल है, लेकिन मैं साबित नहीं कर सकता। ला नहीं होगी तो मजबूरन तुम्हारी बात कबूल करना होगी। मैंने चोर ढूंढ लिया है और उससे दस्तबरदार नहीं होंगी। खुदा और उसका नबी मुझे माफ फरमाए और मुझे उसकी सजा ना दे। ये लोग खुश। चलो यूसुफ, तुम आज से 4 साल के लिए मेरे गुलाम बनकर रहोगे। ये है नतीजा इस लाड प्यार का। जिस बच्चे को इतना सर पर चढ़ाया जाएगा उसका नतीजा तो यही होना था। सर ऐसी शरारतें करते ही हैं, ये कोई चोरी नहीं। क्यों उसकी बात मान ली? आयका यूसुफ की बेहतर तौर पे हिफाजत नहीं कर सकती। यूसुफ ने बज़ाहिर चोरी की है और मैं इसके खिलाफ कुछ साबित नहीं कर सका। परेशान मत हो, यूसुफ किसी गैर के पास नहीं है। पर वो चोरी नहीं की, एक्चुअली प्लान था। जान,
आज के बाद से तुम मेरे मालिक सरदार हुक्मी तुम्हारी कनीज है। तुम मेरे भाई के वारिसों कबीले के चश्मो चराग हो। ये कमरबंद दर हकीकत वो विरासत है जिसके सिर्फ तुम ही ऐश हो। ये कमरबंद आज के बाद से मिला। यूसुफ, यूसुफ, मेरे बच्चे ख्वाब देख रहे हो? सलाम बाबा। सलाम मेरी जान। क्या नबी खुदा ने मुझे बख्श दिया? अंदर आने की इजाजत देंगे? अगर कुछ और करती तो कभी माफ नहीं करता। तुमने अशकों का अंदाज अपनाया, जिसे चाहती थी उसे हासिल कर लिया। माफ कर देना अंबिया इलाही की ज़ेबो जीनत है। उम्मीद है कि मैं इस माफी की अहल करार पाऊंगी। जब कोई गुनहगार है ही नहीं तो माफी कैसे? कैसे आना हुआ? किसरार पर आई हूँ। उसने ख्वाब देखा है और बेचा है कि उसे आपके सामने बयान करे। यकीन है इसका ख्वाब मुकम्मल खैर और नेकी पर मुश्तमिल है। यूसुफ के ख्वाब में शैतानी अरवाह का गुजर नहीं। चलो, तो क्या ख्वाब देखा बाबा की जान ने? मैंने ख्वाब देखा कि मैं और मेरे भाई सहरा में खेल रहे हैं। तेज हवा चल रही है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई खास ताबीर हो इस ख्वाब की, इसलिए जब कुछ मेरे ज़हन में आ जाए। क्या आप लोग आज भेड़े चराने नहीं जाएंगे? अब जाइए। नहीं मालूम ख्वाब की ताबीर क्या थी जो याकूब ने सबके सामने बात करना। तो जाहिर है बुद्धू, यूसुफ की बाकी भाइयों पर बढ़तरी और सरदारी। और क्या, एक ख्वाब की ताबीर तो बच्चों पर भी वाजिब थी। वो सब संजीदा हो गए थे। मुझे इनके ज़हनों से उसके गलत असरात को मिटाना होगा। यूसुफ को अपना ख्वाब सरेआम नहीं बताना चाहिए था। रोटी और खजूरें रख दो, थोड़ी देर बाद उनके पास जाऊंगा।
जो कुछ मैं तुम्हारे बारे में सोचता था ठीक था मेरे लिए। मैं तुम्हें ये बशारा देता हूं कि तुम्हें मुस्तकबिल में बुलंद बाला मर्तबा और आला मकाम की सरदारी करोगी। मेरे बाबा इसहाक नबी ने मेरे हक में दुआ की थी कि खुदा मेरी नस्ल में बहुत से नबी करार दे। हमेशा से दिल चाहता था कि जान सकूं मेरी रिसालत का वारिस कौन है। उम्मीद है कि मेरे मकसद को जारी रखने वाली तुम ही होगे। खुदा की शायद तुम वही हो जिसके हम मुंतज़िर हैं। बाबा, ये नबूवत क्या होती है? मेरा खाना और लिबास तैयार करो। जानते हो रसूल खुदा की जानिब से लोगों की तरफ भेजे जाते हैं। वो लोगों को खुदा और फलाह बहबूद और कमाल की जानिब हिदायत करते हैं। अपने ख्वाब की ताबीर किसी को न बता, खुसूसन अपने भाइयों को। क्यों बाबा? अगर तुम्हारे भाइयों को पता चल गया तो मुमकिन है कि उनके अंदर की हसद की आग मजीद भड़क उठे। तुमने तो मुझे परेशान कर दिया भाई। मेरे ख्याल है मुझे अब यूसुफ की और ज्यादा हिफाजत करना होगी। अगर इजाजत दें तो मैं अब यूसुफ को अपने साथ घर ले जाऊं। ले जाओ, यूसुफ का ख्याल रखना। खुदा आपकी हिफाजत करे। और इस मेरे बच्चे ख्याल रहे, इसे तना मत छोड़ना। रात को जब आप लौटेंगे तो यूसुफ को ले आऊं। मुद्दत हुई उनके साथ सहरा नहीं किया। गुरूब तक उनके साथ वापस लौट आऊंगा। हमारे बच्चे समझते हैं कि अब आपकी मोहब्बत और तवज्जो में कमी आ गई है। परेशान मत हो, मैं उनकी सोच को बदलने की कोशिश करूंगा। ओ ये देखो, उनके होते हुए याकूब कभी भी दूसरे बेटे पर तवज्जो नहीं देंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हम तो रोज ही अपना खाना अपने साथ लाते हैं, फिर आपने क्यों खुद को जहमत में डाला? यानी मुझे हक नहीं कि मेरा दिल मेरे बच्चों के लिए बेकरार और गुजार हो। कोई भी चीज आपकी आमद से ज्यादा हमारी खुशी का बायस नहीं हो सकती। आपकी आमद से पहले हमारी हालत सोगवारों की सी थी। मुस्कुराने तक का दिल नहीं चाह रहा था। क्यों? ऐसा भी क्या हो गया? पता है बाबा, हमें लगता है कि आपकी तवज्जो हम पर कम हो गई है। हाँ, हमें ऐसा लगता है जैसे आप यूसुफ और उसके भाई पर ज्यादा तवज्जो देते हैं। लेकिन मैंने तो यूसुफ को सिर्फ तुम लोगों की खातिर फायदा के पास भेजा था। तुम्हें इसका अंदाजा नहीं, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी माँ अब माँ बेन्यामीन के साथ चिपकी रहती है और उधर फुप्पो यूसुफ के लिए बेहतरीन कपड़े और खिलौने मुहैया करती है। तुम लोगों से मुत्तफिक, लेकिन तुम लोगों को भी सोचना चाहिए कि हमें ऐसा बर्ताव करना चाहिए कि यूसुफ और बिन्यामीन को अपनी माँ की कमी का एहसास न हो। बाबा, यूसुफ ने जो ख्वाब देखा हम उससे बहुत परेशान हैं। आपकी औलादों में बड़े और ताकतवर हम हैं। तमाम सख्त जिम्मेदारियों और मुश्किल उमूर तो हमारे कांधों पर है, लेकिन आपका जानशी वो यूसुफ बने, लेकिन यूसुफ के ख्वाब की ताबीर कुछ और भी तो हो सकती है। ये नहीं कहा कि उसके हाथ में मौजूद लकड़ी सब्ज हो गई और तुम्हारे हाथों की लकड़ियों पर साया कर है। मुमकिन है कि ये इस बात की तरफ इशारा हो कि यूसुफ अपने सारे भाइयों को चाहता है, या फिर ये कि यूसुफ निस्बतन ज्यादा रहमदिल और मेहरबान होगा और अपने सारे भाइयों को चाहेगा। जाहिर ये कि हमने जो नतीजा निकाला है इसके इलावा ठीक से समझा नहीं। यानी
यूसुफ आपका जानशीन नहीं है, मेरा जानशीन खुदा मुतय्यन करेगा, वो भी तुम इससे बेहतरीन को। तुम लोगों को भी चाहिए कि इन बहानाबाजियों से पास आ जाओ। यूसुफ और बिन्यामीन तुम्हारे भाई हैं, दुश्मन नहीं है। मैं तुम सबको चाहता हूं और चाहता हूं कि तुम लोग भी एक दूसरे को चाहो, ताकि खुदा भी तुम्हें दोस्त रखे। घर के बड़े मेरी उम्मीद और आस और दस्तबाजू तुम लोग हो। आज मुझे लगता है कि मैं तुम लोग दिलेर और बहादुर हो। तुम लोगों के होते हुए कोई गम याकूब के दिल को छू भी नहीं सकता। हम आपसे माजरत चाहते हैं कि आपने जब पूछा है शमून, दादी, मेरी नजर पे हमला कर दिया। ओह चलो, भेड़िया। आजा आजा प्लीज। हाँ, माँ भेड़ों को मार देती है ना। ये कहाँ से ले आए? हमने खुद ही से मारा है। बड़ा और उसे मार डाला। और अगर कहीं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा देता तो? फिलहाल तो हमने उसे नुकसान पहुंचाया है। इन निडर और बेबाक बच्चों के होते हुए खुदा ही हमारी आकबत बखैर करे। जरूर आपने भी इनकी मदद की होगी। मुझे मुदाखलत का मौका ही कब दिया? इससे पहले कि मैं कुछ करता उन्होंने भेड़िए का काम तमाम कर दिया। पता है, हम खाना खाने में मसरूफ थे कि अचानक भेड़ें खौफजदा होकर भागने लगी। तो बड़े भेड़िए ने रेवड़ पे हमला किया। हाँ, हमने भी उसे ठिकाना लगा दिया। ये बहुत खतरनाक काम है। कितना तुम लोगों ने? बस जैसे उसने हमारे भेड़ों पर हमला अभी किया, वही थोड़ा वावा टाइप हो रहा है। जिसके पास जो था उसने उसे मारा, पत्थर से, लकड़ी से। पहले मैंने लकड़ी से उसके सर पर मारा, फिर लावी ने थोड़ा सा पत्थर उठाकर सर को चल दिया। कई बार उसने हम पर हमला किया, लेकिन अगर उससे डर गए होते के साथ होता। बाबा, आप मुझे भी भाइयों के साथ जाने की इजाजत दे दें। नहीं मेरी जान, अभी तुम बहुत छोटे हो। जब बड़े हो जाओगे तब जाना। खाओ। शमून, दादी, यहूदा, जल्दी आओ, इस भेड़िए को ले जाओ। बाबा बाबा, मैं भी जाऊं? जाओ नावी, जाओ भेड़िए को कनान के कुत्तों के आगे डाल दो। जाओ। बाबा जब हमारे पास आए तो कहने लगे कि यूसुफ के ख्वाब की सिर्फ भाइयों पर सरदारी थी। शायद इसका मतलब भाइयों से बेपनाह मोहब्बत और उल्फियत हो। ये फिर काम करेगी। हाँ, शायद वो तुम सबको चाहता हूँ। हाँ माँ, वहाँ पे यूसुफ हम सबको बहुत चाहता है। मोहब्बत के लिए जरूरी तो नहीं कि ख्वाब देखें। ख्वाब मुस्तकबिल की खबर देता है। यूसुफ की सरदारी और बर्तरी की तुम्हारे बाबा ने तुम्हें पहलाया है। यकीन मत करना, तुम्हारे बाप ने तुम्हें खामोश करना चाहा। पता कह रही थी कि अगर ये तुम लोग पर बर्तरी और सरवरी की अलामत है। लेकिन हम तो हमेशा यूसुफ के साथ खेलते थे, हमें तो बहुत मजा आता था। वो एक बाप है और नहीं चाहते कि भाई एक दूसरे के लिए दिल में बुराई रखें। अरे रे रे रे। वो चाहते हैं कि सब उनकी तरह यूसुफ से मोहब्बत करें।
मुझे लग रहा है कुछ हो जाएगा। बड़ा हो गया। बड़ा हो गया। पप्पा पप्पा क्या हुआ? पप्पा बिस्मा 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 क्या हुआ? बाबा को क्या हुआ है? मैंने बाबा को बोला। तुम ठहरो, मैं आती हूँ। जाना भी अल्लाह। फायदा पप्पो, बानू की तबीयत ठीक नहीं है। जल्दी करें, जल्दी करिए। सलाम बाबा। फायदा पप्पो की हालत ठीक नहीं। फायका, फायका क्या हुआ बहन? आखिरी घड़ी भी आन पहुंची। तुम्हें कैसे पता? तुम तो बिल्कुल ठीक थी, एकदम क्या हो गया? इससे क्या फर्क पड़ता है? बस इतना जानती हूँ कि मेरा वक्त आ गया है। कोई तबीयत, कोई दवा दारू, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे कल से ही पता था। क्या मेरे पास ज्यादा मोहलत नहीं? मेरी बात गौर से सुनो। कल जब तुम हमारे घर से जाने पर मुझसे थी, तब भी समझ लेना चाहिए था। हमारी दुनिया से मेरे पास कुछ नहीं। जो कुछ है वो मैं यूसुफ को बख्श उससे माफी चाहती हूँ। आपसे माफी चाहती हूँ कि मैंने 4 साल साजिश से यूसुफ को अपने पास ठहराया। उस पर चोरी का इल्जाम लगाया। खुदा मुझे माफ करे। मेरा यूसुफ चोर नहीं है। मैंने खुद वो कमरबंद उसके कपड़ों के नीचे छुपाया था। मैं ये सब जानता था। तुम खुद को इल्जाम मत दो। सबको बता दे, ना छोटा और ना है। तुम खुद को रंजीदा मत करो। मैं तुमसे तन्हाई में कुछ बातें करना चाहती हूँ। खुदा की निशानियों में से एक निशानी है। बास लोगों के लिए रहमत और नेमत है, तो बास के लिए नुकसान और खसारा है। मुझे हसद और कीने के आसार नजर आ रहे हैं। सबका ख्याल रखना। एक कड़िए इतना मत छोड़ना। लम्हा भर के यूसुफ उसे अपने साथ सुलाना और अकेले कहीं
बाबा हिसाब का पहुंचाना, मेरा सलाम राहील को देना, मेरा सलाम दादा इब्राहिम को पहुंचाना। किसी से लामा की पनाह में रहो, जो कुछ मांगना है सिर्फ उससे मांगो। सब आजिज है और वो कादिर, वो तुम्हारे हर राज दुनिया से बाखबर है। तुम्हारे तमाम वजूद पर वही हाजिर नाजिर और गवाह है। और अगर दोस्त चाहते हो तो तुम्हारा दोस्त है, महाफिज और निगहबान चाहते हो तो वो तुम्हारा निगहबान है। अगर वफादार है, अगर फंद और नसीहत चाहते हो तो तुम्हारा नासे और वाइस है। जो कुछ तुम बंदों से तलब करते हो वो सब कुछ उसके हाथ में। वाए हो उन पर जो दूसरों के सामने दस्ते सवाल दराज करते हैं। अक्सर रुसवा हो जाए अगर खुदा मुझसे मैशर सिर्फ आधे बनकर फैसला करे। बहुत से पर्दे फाश हो जाएंगे, नजर करें। बहुत से अमीर असीर हो जाए अगर कल हम 18 मसलूमों की दस्तगीरी फरमा दें। खून के आंसू अगर गुनाहगार अपनी बदहमालियों का मुशाहिदा कर ले, लिहाजा उस दिन के लिए सामने आखिरत जमा करें और उस रोज के लिए अपने अमाल की इस्लाह के लिए तैयार रहे। बिलाखिर हम सब इसी राह के मुसाफिर हैं। आइए फायदा की रूह की मिलकर दुआएं मग़फ़िरत करें। परवरदिगार इसे अपने साले और नेक बंदों के साथ मशहूर फरमाओ। आमीन। इतना मस्त चल रहा था, लेकिन भाइयों का बोलते ना थोड़ा आ गए थे लाइन पे, लेकिन वो माए फिर कान भर रही थी। गलत है, बहुत गलत है। छोटा सा बच्चा से इतनी तकलीफ है लोग को। वो उनसे ना कोई खुशी नहीं, पहले उनकी माँ से प्रॉब्लम थी और अभी इनसे प्रॉब्लम है। उनको ये नहीं समझता यार। बट वो ख्वाब भी अच्छा था, वो ख्वाब देख के भी ऐसा लग रहा था कि हाँ। बट अभी ये कितना अच्छा जा रहा था यार। और फूफी का टेक्निक भी कैसा था यार। बट अभी वो भी मजबूर थी ना। इनफेक्ट इन्होंने भी वही बोला ना कि अगर मैं उधर चला गया तो फिर सब लोग मुझे ही देखेंगे, फिर मेरे भाइयों को तो और डिफिकल्टी हो जाती। उन्होंने वही कुछ कहा कि एटलीस्ट भाइयों की थोड़ी जलन कम हो जाए, क्योंकि वहाँ तो और जलते थे वो लोग। तो वो तो था कि है, लेकिन उसमें से एक भाई अच्छा है, वो हमेशा थोड़ा जो चबी सा है ना, चबी सा, राइट राइट, वो सही है। वो थोड़ा हमेशा बोलते ना नहीं यार ठीक है, छोटा है। वो भेड़िया को भी जब मारा ना तभी भी लाइक सब उनकी फिर ना एकदम बड़े बड़े आज वो लोग अच्छा लग रहा था, अच्छा लग रहा था। तो वो है, उन लोगों को लग रहा था चला भी हमको अटेंशन मिल रहा है, ये वो ऐसा ऐसा।
पर माँ वो ये इनकी माँ वापस से कान भर रही है तो वो गलत है ऑफ कोर्स। अभी आगे क्या होगा, क्योंकि अभी तो यूसुफ को उनके साथ ही रहना है अभी, और अभी बड़े भी हो गए, थोड़े बड़े हो गए अभी तो, थोड़े मतलब बोलते हैं ना प्रॉपर ऐसा थोड़ी एज आ गई। चलो ठीक है, देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब क्लिक ऑन द बेल आइकन।